आज श्रावण महीने की प्रथम सोमवारी है और सभी सनातनियों को, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के संपूर्ण भक्तों को आज श्रावण सोमवारी की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है। वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया कर। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट, तू कृपा करे तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी हम लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं। महाराज महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले, तो बाबा से घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आज तक चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहते हैं। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात है। दो बात। एक, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। एड्रेस। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना, और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर को छड़ीला कड़ी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग
शंभो मेरे भगन हवा बिच उड़ती जावे बाबा डोल तो चढ़ी कटी जावे। करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लगे, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये कर्म हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते हैं? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितर, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, तो उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही, उसको कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दे। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाए? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाए? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी, गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो, भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। सब कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाते हैं, और सब सफाई से भोजन बनाते हैं। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से
प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई। भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को ही, यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज, जल चढ़ाओ। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है यहां बैठो। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का जैसे एक पत्र है, देखिए, एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का। शिव जी को 5 नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है,
ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है। जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। शिव भक्ति के जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आयो, सब 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाएगा। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप खड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करें। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेकर चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल हो गए। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाता, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। जल को और ऐसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिव जी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को।
शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है, तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है, वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से, जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है, वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है, वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है, जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो
पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है। अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहां जल चढ़ाओगे? शिव जी का। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के। नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा? बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है? मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। भगवान मेरी सुन